I'm अंकुश निराला, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, उम्मीद है आपने लास्ट के मेरे दोनों वीडियो आपने देखे रहेंगे, जो मोस्टली व्हाट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर्स में आते ही है M3 के एग्ज़ाम में। सो गाइस, फर्स्ट मैंने जैसे पढ़ाया था 6 to 8 मार्क्स का, देन 11 मार्क्स का भी पढ़ाया है। तो गाइस वो 17 मार्क्स तो फिक्स हो चुका है आपके। देन मैं आज पढ़ाने वाला हूँ बेंडर स्मिथ मेथड। ये भी गाइस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर ईयर रिपीट होता है। सो गाइस, इफ रियली वांट टू पास इन M3, देन गाइस ये वीडियो देखिए। गाइस ये क्वेश्चन है बेंडर स्मिथ मेथड, ये एवरी ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। लाइक जो मेथड है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 बी में एवरी ईयर आता है। 6 to 8 मार्क्स ये फिक्स है। तो गाइस, जैसे हमारा पहले 17 मार्क्स फिक्स हो चुका है, आप ये भी कर लेंगे तो 6 ही कैरी करें हम, तो 23 आपका फिक्स हो जाएगा। लिसन गाइस, 23 आपका फिक्स हो जाएगा, तो पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इफ़ 23 आपका फिक्स हो गया तो आपको ओनली 9 मार्क्स मोर चाहिए, तो वो भी गाइस मैं करवा दूंगा, सो आप उसकी टेंशन मत लें। तो गाइस लेट्स स्टार्ट बेंडर स्मिथ मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेंडर स्मिथ मेथड यूज क्यों होता है? तो गाइस देखिए, स्टडी और सॉल्विंग न्यूमेरिकल फॉर हीट इक्वेशन। गाइस नॉर्मली हीट इक्वेशन जो हमारा ये है, इसको ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम जाता है। उसको ईजिली सॉल्व करने के लिए, उसका फाइनल वैल्यू निकालने के लिए या ग्राफिक वैल्यू निकालने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या है? हीट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डाबा स्क्वायर बाई यू बाय डाबा एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डाबा यू बाय डाबा टी इक्वल टू 0। गाइस इधर एक्स क्या है? डिस्टेंस होता है, इंडिकेट डिस्टेंस। देन टी क्या है? टाइम। और गाइस एक्स जो हम ग्राफ बनाते हैं नॉर्मली, इसमें गाइस जो एक्स का डिस्टेंस जो कैरी करेगा वो हम एच के थ्रू दर्शाएंगे। लाइक एच इक्वल टू इंक्रीमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड के इज इंक्रीमेंट अलॉन्ग वाई और टाइम। तो गाइस हमने लाइक लास्ट टाइम जो पढ़ा था क्रैंक निकोल्सन मेथड, उसमें गाइस के इक्वल टू ए एच स्क्वायर है। यही डिफरेंस है बेंडर स्मिथ और क्रैंक निकोल्सन में। वहाँ के इक्वल टू ए स्क्वायर है, एंड देन यहाँ पर बेंडर स्मिथ में के इक्वल टू ए एच इंटू स्क्वायर बाय 2 है। ओनली डिवाइड बाय 2 का मैटर है। तो गाइस आप ये पढ़ रहे हैं, उम्मीद है आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा। इफ आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक क्रैंक निकोल्सन मेथड का, आप वो भी देख लीजिए, देन आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपको पता चला गया गाइस, ये देखिए मैंने 5 से 6 साल के पेपर का देखा है, एवरी ईयर रिपीट होता है और हर बार एमए के पेपर में ओनली क्वेश्चन नंबर 3 बी में ही आता है, वो भी 6 to 8 मार्क्स। मोस्टली 6 मार्क्स का आता है, बट मे बी बाय लक, इफ़ योर लक इज़ गुड, देन 8 मार्क्स का भी आ सकता है। गाइस हो गया। हम नॉर्मली अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फॉर यू। गाइस देखिए, दोनों क्वेश्चन क्रैंक निकोल्सन का एंड बेंडर स्मिथ का सेम होता है। ओनली चेंजेस क्या होते हैं? सॉल्व बाय बेंडर स्मिथ मेथड और वहाँ लिखा रहेगा सॉल्व बाय क्रैंक निकोल्सन मेथड। क्वेश्चन का फॉर्म सेम रहता है गाइस, लाइक जो हमने उसमें किया था सबसे पहले कंपेयर, वैसे इधर ही करेंगे। तो गाइस सबसे पहले लाइक क्रैंक निकोल्सन में ऐसे कंपेयर किया था, वैसे आप कंपेयर कर लीजिए। तो गाइस कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद हीट इक्वेशन, दैट इज डाबा स्क्वायर बाय यू डाबा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू डाबा यू बाय डाबा टी शुड बी 0 इक्वल टू डाबा स्क्वायर बाय यू डाबा एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू डाबा यू बाय डाबा टी शुड बी 0। नाउ गाइस इफ हम कंपेयर करें तो यहाँ a इक्वल टू 2 है, तो गाइस हम a इक्वल टू 2 मिल गया, करेक्ट। फर्स्ट गिवन, देन गाइस लिसन, h इज गिवन, x शुड बी 1, ये भी हो गया गाइस। नाउ फॉर बेंडर स्मिथ, तो गाइस फॉर बेंडर स्मिथ k इक्वल टू ए एच स्क्वायर बाय 2, करेक्ट। तो गाइस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा ये क्या है 2,
इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2, देन हमें k की वैल्यू भी 1 ही मिला। हमें गाइस रिक्वायर्ड क्या है, ए एच एंड के हमें मिल गया, बिकॉज k क्या है इंक्रीमेंट ऑफ t एंड h का है इंक्रीमेंट ऑफ x। ये हमें गाइस मिल गया। अब हम कंडीशन पे जाते हैं। गिवन कंडीशन क्या है गाइस, गिवन कंडीशंस आर फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा गिवन कंडीशन है, लाइक जो हमारा टेबल रहेगा उसमें जब x 0 है एट टी समथिंग कुछ भी है डजेंट मैटर इक्वल टू 0 होगा, देन यू में x इक्वल टू 4 है एट टी कुछ भी रहे और 0 रहेगा। ओके गाइस, और ये इक्वेशन है जब u t 0 रहेगा और x कुछ भी रहे फिर ये इक्वेशन मैच होना चाहिए गाइस। तो गाइस हमें कहाँ तक जाना है, x की लास्ट वैल्यू 4 है, x शुड बी इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बोल सकते हैं। देन यहाँ हमें 4 तक जाना है, तो व्हेन x इक्वल टू 1 देन इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा ये बनेगा 1 4 माइनस एक्स इज 3, करेक्ट। देन u 2 0, जब x की वैल्यू 2 हो गई देन 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 4, करेक्ट गाइस, या। देन अगेन जब x की वैल्यू 3 है, 3 इंटू 4 माइनस 3 शुड बी 3, ये हो गया गाइस। लास्ट वैल्यू हमारा 4 था, वहाँ 0 वैल्यू है एंड देन 1 2 3 हो गया हमारा, डन। टेबल के लिए वैल्यू रिक्वायर्ड थे, हमें मिल गया। अब गाइस क्वेश्चन में क्या बोला है, आप लिसन देखें एक बार क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में बोला अप टू t इक्वल टू 5, इट मीन्स व्हाट गाइस, t का जो टेबल है उसमें लास्ट वैल्यू 5 है, मतलब k का इंक्रीमेंट 0 टू 5 तक होगा, करेक्ट गाइस, या। अब हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो गाइस देखिए ये हमारा टेबल बनेगा गाइस, जैसे क्राइम निकोलसन में हमने किया था, अपर कॉलम में अपर रो में क्या रहेगा हमारा x, लोअर में t, करेक्ट, ओके गाइस। हमारा x का लास्ट वैल्यू क्या था, 0 टू 4, हमारा लास्ट वैल्यू था x शुड बी 4 इक्वल टू 0 टू 2 0। गाइस हमारा x का लास्ट वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 से 4 तक जाएंगे, डन। और t की वैल्यू हमें कहाँ तक बोली है, अप टू 5, और इंक्रीमेंट क्या है k इक्वल टू 1, देन हम 0 से 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5। गाइस आप भरोसा नहीं करेंगे, एक क्राइम निकोलसन से भी बहुत ज़्यादा ईजी है। हमारा फर्स्ट वैल्यू जो गाइस आया था हम लिख देंगे। हमारा फर्स्ट वैल्यू कंडीशन क्या है, जब u में x की वैल्यू 4 है एट t कुछ भी रहे डजेंट मैटर, सारे वैल्यू 0 होंगे, तो पहले हम वो कर देते हैं, डन। देन u x 0 एंड t कुछ भी रहे डजेंट मैटर 0 ही होगा, तो देन ये भी हम 0 लिख देते हैं पूरा, डन गाइस। अब जो हमारा जो इक्वेशन दिया था u इक्वल टू x इक्वल टू 0 इंटू एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, तो हमारा वैल्यूज जो आया था क्या आया था, वैल्यू 3 4 3, करेक्ट, या। फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 4 3। गाइस इतना आप कर लीजिए, इतना हो गया गाइस। इतना होने के बाद अब जैसे मैंने क्राइम निकोलसन में पेंसिल का यूज़ किया था फॉर अंडरस्टैंडिंग, वैसे हम इधर भी यूज़ करेंगे। गाइस देखिए ऐसे करके आप ड्रॉ कर लें, देन व्हाट मीन्स फर्स्ट, देन मिडल वाला नॉट, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, वैसा ही फर्स्ट एंड थर्ड। तो गाइस देखिए इसमें क्या करेंगे, 0 प्लस 4, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 आएगा। देन वैसा ही 3 प्लस 3, 6 बाई 2 3, 4 प्लस 0 दैट इज 4 बाई 2 इज 2। गाइस क्राइम निकोलसन और इसमें ये मेथड है, क्राइम निकोलसन में हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं और इसमें डायरेक्टली हम रेशो ले लेते हैं फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू का, देन उसके नीचे वाले का मिडिल वैल्यू मिलेगा, लाइक फर्स्ट 0 प्लस 4 हमने ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, तो हमें नीचे का नेक्स्ट वैल्यू मिल गया 2। वैसा इधर भी क्या गाइस, फिर अगेन पेंसिल का यूज़ करके हम नीचे भी ऐसे ड्रॉ कर लें, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड,
फर्स्ट एंड थर्ड, डन। देन अगेन 0 + 3 is 3 and then divided by 2, 3/2, 2 + 2 is 4, divided by 2 is 2, देन अगेन ये 3/2 ही आएगा। ऐसे गाइस सारे वैल्यू मिल जाएंगे। फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, उसके नीचे का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइस टेबल कंप्लीट कीजिए आप ऐसे। गाइस देखिए ये मेरा टेबल कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये रिक्वायर्ड टेबल है, सिर्फ आपको इतना करना है और 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आई नो गाइस कि एक क्वेश्चन में नहीं होता है कुछ, हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस पहले मैं आपको ये रिपीट एक बार करा देता हूँ। जैसे जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसमें जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन उसका कंपेयर कीजिए और ए की वैल्यू निकालिए। देन हमें एच गिवन रहेगा, डन। हम बेंडर स्मिथ का यूज़ करेंगे तो k = a × h²/2 होता है। इसमें आप a और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके k की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या k की वैल्यू होता है गाइस इंक्रीमेंट के लिए, t के इंक्रीमेंट के लिए। ये हो गया गाइस, डन। देन आपको जो गिवन कंडीशन है आप वो ध्यान में रखें, लिख ले अलग से। u 0 to 2 मतलब गाइस क्या, जब x 0 रहेगा और t कुछ भी रहे वो सारे वैल्यूज टेबल के 0 होंगे। देन x की वैल्यू 4 है और t कुछ भी रहे वो 0 होगा गाइस। लेकिन जो बीच का वैल्यू होता है, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू तो हमें मिल गया, देन बीच के वैल्यू के लिए इक्वेशन दिया रहता है। हमेशा होता है, बाई चांस इक्वेशन नहीं देते, डायरेक्ट वैल्यू दे देते। इसमें इक्वेशन दिया है = x when x and 0 then x × 4 - x, ये इक्वेशन दिया है। अब गाइस इसमें हमें क्या 0, जब x = 0 एंड x = 4 है तो उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है 0, बट जब x की वैल्यू 1 रहेगी इस इक्वेशन आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। देन आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। देन मैंने x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया इसी इक्वेशन में तो हमें 4 मिला। देन 3 सब्स्टिट्यूट किया तो अगेन 3 मिला। गाइस ये लिख लीजिए, ये टेबल में काम आएगा। इतना हो गया। देन आपने टेबल ड्रॉ किया, जो आपका रो है वो x के डायरेक्शन में एंड आपका जो कॉलम है वो t के लिए यूज़ होगा। तो लाइक x की लास्ट वैल्यू 4 है, 0 से 4 तक हम गए और t की लास्ट वैल्यू है 5, तो 0 से 5 तक गए। देन हमारा फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू 0 है, थर्ड का हमने इक्वेशन से निकाला वो लिख लीजिए। फिर गाइस क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को, देन उसको डिवाइड बाय 2 करके नीचे का वैल्यू मिलेगा। अगेन आप इफ़ गाइस आप पेंसिल यूज़ करके ऐसा ड्रॉ करेंगे, एकदम लाइटली ड्रॉ कीजिए। देन आप उसको डिवाइड बाय करके लिखेंगे। गाइस आपको एकदम इजीली सॉल्व होगा, आप मानेंगे नहीं इतना इजी है बेंडर स्मिथ मेथड। सो आप इजीली कर सकते हैं, 6 मार्क्स के लिए आपको आराम से मिलेगा। अब गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एमयू में आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पढ़ाता हूँ ताकि आपको और ईजी हो। तो गाइस देखिए इसमें ये क्या दिया है, बेंडर स्मिथ मेथड यूज़ करके आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इसमें कंडीशन दिए है और t = 2 बोला है, डन। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन में, करेक्ट। तो इसमें भी सबसे पहले कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग, गाइस इसमें हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू इधर कुछ नहीं है, मीन्स a की वैल्यू क्या है 1, डन। a की वैल्यू हमें मिल गई। अब गाइस गिवन क्वेश्चन में देखिए h = 1 दिया है तो हम h = 1 लिख लें। अब गाइस बेंडर स्मिथ इक्वेशन में क्या होता है, फॉर बेंडर स्मिथ k = a × h²/2, करेक्ट। देन हमारे पास a की वैल्यू है 1 और h की वैल्यू है 1, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा, दैट इज 0.5। मीन्स व्हाट गाइस, जब t का जो इंक्रीमेंट है वो 0.5 और अप टू 2 तक जाना है, करेक्ट। अब हम गिवन कंडीशन पे आते हैं, वो भी आप लिख लीजिए। गिवन कंडीशन u 0 to t should be 0, u 5 to t should be 0, डन। ये दोनों कंडीशन है और जो हम इक्वेशन फॉर्म में दिया है वो है u x, 0 = x² × 25 - x², करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन 1। अब गाइस देखिए जो ये दोनों वैल्यू है, दिस वन और दिस वन, ये फर्स्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है। सिंपली टेबल का फर्स्ट कॉलम ये है और लास्ट कॉलम ये है,
देन हमें बीच का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। व्हेन x इक्वल टू 1, देन इक्वेशन क्या सॉल्व होगा गाइज, u 1,0 करेक्ट, या देन 1 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये गाइज क्या होगा 24, ये फर्स्ट वैल्यू आएगा। देन u जब x की वैल्यू 2 होगी, 2 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर, गाइज आप टेबल में डाल के सॉल्व कीजिए, आपको ज़्यादा इजी होगा। यानी 84 आएगा। u 3,0, 3 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर, देन आपको ये आएगा 144। या सिमिलरली u व्हेन 4,0, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 25 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज योर 16। अब ये भी सॉल्व करेंगे तो आपको 144 ही मिलेगा। हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू मिला हुआ है 0 0। तो गाइस अब हम इसका यूज़ करके टेबल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सेकेंड कॉलम है, थर्ड, फोर्थ, देन अब हम टेबल ड्रॉ करेंगे इसका यूज़ करके। इसी पेज पे कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा, हमें दोबारा इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा। ओके गाइस, हम यूज़ करते हैं। देखिए एक लाइन मारेंगे सबसे पहले, देन यहाँ पे x, यहाँ पे t, देन कॉलम रो कंप्लीट करेंगे। गाइस एकदम फ्री हैंड कीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। डन गाइस, हमें x की वैल्यू कहाँ तक जाना है, 0 to 5, 0 1 2 3 4 5, ऐसा ही टी में हमें तक कहाँ जाना है, 0 देन 0.5, ऐसे 2 तक आप जाइए और टेबल कंप्लीट कीजिए पहले ड्रॉ करके। ऐसे मैंने नॉर्मली सबसे पहले टेबल ड्रॉ कर लिया। तो गाइस पहली वैल्यू क्या है, पहला कॉलम पूरा 0 था कंडीशन के हिसाब से, और लास्ट कॉलम भी पूरा 0 था, हमने ये देख लिया। देन हमने जब इक्वेशन सॉल्व किया था पीछे, जब हमने सॉल्व किया तो हमारा फर्स्ट 24, 84, 144, 144 आया। तो हम लिख लेंगे 24, 84, 144, देन अगेन 144। गाइस जैसे मैंने लास्ट में किया, लास्ट क्वेश्चन में आप ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, डन। इसे आप सॉल्व कीजिए। 0 + 84 योज 84, उसका हाफ लेंगे आप 42 आएगा। देन ऐसे 24 + 144, देन उसका हाफ लेंगे तो आपको 84 ही आएगा अगेन। देन 84 + 144, 84 + 144 आप लेंगे, देन उसका हाफ लेंगे तो 114 आएगा। देन 144 है प्लस 0, 144 ही होगा, उसका हाफ लेंगे तो 72 आएगा। वैसे ही गाइस अगेन 0 + 84, देन 42 + 114, देन 84 + 72, देन 114 + 0। तो इसको भी अगेन प्लस कीजिए, देन डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो आपको अगेन 42 मिलेगा। 42, देन 78, देन अगेन 78, देन 57। ऐसे करके आप पूरा टेबल कंप्लीट कर लीजिए। मैं कर ही देता हूँ। अगेन इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सबके अलग अलग है गाइस। लाइक 0 + 78, उसका डिवाइडेड बाय 2 39, देन अगेन 42 + 78 120, डिवाइडेड बाय 2 60, देन 78 + 57 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 67.5 आएगा। देन 39, बिकॉज 78 का हाफ 39 होता है। देन गाइस इसके लिए सेम 60 का हाफ 30, 39 + 67.5, उसका लेंगे तो 53.25, देन 49.5, देन 33.75। गाइस ये हो गया, सिर्फ इतना ही करना है। आप देख लो कितना इजी होता है। बेंडल स्मिथ यहाँ तक कंप्लीट करना है, डन। 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ कोई मिस्टेक होने का भी चांसेस नहीं है गाइस। तो गाइस हमारा कितना हो गया, सबसे पहले हमने जो किया था वो 11 मार्क्स का था, देन क्रैग निकोलसन 6, देन अगेन बेंडल स्मिथ किया हमने, टोटल 23 मार्क्स हो गया। तो गाइस मैंने 23 मार्क्स का कवर कर दिया। अब आपको सिर्फ
कितने मार्क्स चाहिए, 9 मार्क्स। तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसी ईजी वे में आगे के सारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आप कर सकें। आप इजीली पास हो जाएंगे M3 में, इजीली का इजीली स्कोर भी कर लेंगे गाइज, आप उसका टेंशन मत लो। आप सब्सक्राइब करो चैनल, मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा एकदम इजी वे में, और जो कि फिक्स क्वेश्चन है उसी पे बनाऊंगा। तो गाइज वंस अगेन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे पुराने वीडियो भी देखें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इवन जो जूनियर अगेन इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है आप उसको भी शेयर करें ताकि उसको भी ईजी हो आगे जाके। डन गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम अंकुश निराला। थैंक यू सो मच।